Assalamu alaikum ji. I'm your resource person, Dr. Shiraz Nasir, and we'll carry on our topic from last week. We were talking about auto encoders. हमने देखा था कि ऑटो इनकोडर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो आइडेंटिटी फंक्शन को लर्न करता है। तो एसेंशली जो हमने इसकी एक पिक्चर बनाई थी ऑटो इनकोडर की, वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास इनपुट है जिसे हमने एक्स का नाम दिया था। उसके बाद आपके पास एक इनकोडर फंक्शन है जिसे हमने जी का नाम दिया था, और हमने देखा था कि ये जो इनकोडर पार्ट है ये एक्चुअली एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन लर्न करता है जिसे हमने जेड क्यू का नाम दिया था या जेड का, लेकिन आज हम इसे जेड का नाम दे देते हैं। सो दैट वाज एक्चुअली द लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम जो भी इनपुट है उसी इनपुट को कम फीचर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो विल कॉल इट लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इस लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैक्सिमम वेरिएशंस हैं, मैक्सिमम डायमेंशंस विद वेरिएशंस हैं, वो इस जगह पे आ जाती हैं और इससे हम एक्चुअल जो इनपुट है वो रिक्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने फिर एक और फंक्शन यूज किया था जिसे हमने डिकोडर का नाम दिया था, और ये डिकोडर हमारी ओरिजिनल आउटपुट को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है जिसे हम एक्स बार या एक्स टिल्डे कह सकते हैं। सो दिस इज एसेंशियली द इनपुट एंड दिस इज द रिकंस्ट्रक्टेड इनपुट। जब मैं कहता हूं कि आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि सेम यही इनपुट हम इस जगह पे रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिकंस्ट्रक्शन जो है इसको हमने फिर इम्प्लीमेंट किया था दो तीन तरीकों से। पहले हमने देखा था कि इसको एक इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है वो फुली कनेक्टेड ऑटो इनकोडर है। उसके बाद हमने जो एक दूसरी एग्जांपल की रास में इम्प्लीमेंट की थी वो थी कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर, कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर की। और इन दोनों एग्जांपल्स में वी वर ट्राइंग टू लर्न आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन बाज दफा हम आइडेंटिटी फंक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑटो इनकोडर की एक एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास जो सैटेलाइट से या एक्सरे से या डिफरेंट सेंसिंग इक्विपमेंट से इमेजेस आते हैं, बाज दफा उन इमेजेस में डिस्टॉर्शन या नॉइज हो सकती है। उन इमेजेस को क्लीन करने का एक तरीका तो ये है कि हम फिल्टर्स खुद डेवलप करें। आपको याद होगा कि CNN हमने डेवलप इसलिए किए थे कि हम खुद फिल्टर नहीं बनाना चाहते थे। हमने जिक्र किया था कि सोबल फिल्टर और शोर फिल्टर थे, लेकिन उस पे बड़ी एफर्ट के बाद कोई एक फिल्टर मिलता था और वो जरूरी नहीं कि हर एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल हो। तो CNN या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स वाज अ वे टू लर्न दी फिल्टर्स जो कि हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। तो इसका मतलब है कि बजाय हम इस किस्म के इमेजेस को हैंड क्राफ्टेड फिल्टर्स से करेक्ट करें, हम ऐसा ऑटो इनकोडर बना सकते हैं जो कि हमारे इमेजेस के अंदर जो भी नॉइज है, चाहे वो गॉसियन करप्शन है या किसी और वजह से नॉइज आई है, उस नॉइज को रिमूव कर सके। तो इसका मतलब है कि इस किस्म का ऑटो इनकोडर जो है उसमें वी आर नॉट लुकिंग फॉर
आइडेंटिटी फंक्शन। हम आइडेंटिटी फंक्शन नहीं लर्न कर रहे। इस किस्म का जो नेटवर्क है उसमें हम एक क्लीन्ड वर्जन ऑफ इनपुट जो है वो लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम डिनॉइजिंग ऑटो, इसको हम बाय द वे कहते हैं डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर। हमारे पास ये पिक्चर है, हम इसी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर जो है वो किस तरह का होता है, क्या क्या चीजें उसमें ऑटो इनकोडर के साथ सेम है और क्या क्या चीजें उसमें ऑटो इनकोडर से डिफरेंट है। सो एसेंशियली हमारे पास ओरिजिनल इनपुट है, लेकिन डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर में ओरिजिनल इनपुट जो है वो करप्टेड है, उसमें नॉइज आ गई। ये तो नॉइज को हम ऐसे जाहिर कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ पिक्सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ डिस्ट्रॉयड हैं, कुछ पे ब्लैक आ गया है, समथिंग लाइक दैट। सो अगर ये हमारी ओरिजिनल इनपुट थी एक्स, तो ये हमारी पार्शली डिस्ट्रॉयड इनपुट है। तो इसका मतलब है कि इनपुट के तौर पे अब हम ये वेक्टर नहीं दे सकते, हमें ये वेक्टर देना है। सो दैट इज आवर इनपुट। अब हमारा इनकोडर क्या करेगा, वो इस नॉइजी वर्जन से एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन लर्न करेगा। लेकिन हमारा जो डिकोडर है वो नॉइजी वर्जन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डी नॉइज्ड वर्जन ऑफ इनपुट में इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जो डिकोडर है ये नॉइज्ड इनपुट से एक्चुअल ओरिजिनल इनपुट रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, जिसमें ये तमाम पिक्सेल्स जो हैं ये इंटैक्ट हो। तो एसेंशियली इसका मतलब है कि ये जो रिकंस्ट्रक्टेड इनपुट है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक्चुअली दिस वाज एक्स और हम जो जनरेट करना चाह रहे हैं एक्स बार, वो डिस्ट्रॉयड वर्जन से मिलती जुलती नहीं है, वो एक्चुअल वर्जन से मिलती है। क्योंकि इस एक्चुअल वर्जन को लर्न करने के दौरान जो हमारा ऑटो इनकोडर है वो हमारी इनपुट की डी नॉइजिंग भी करेगा। इसलिए नॉट सरप्राइजिंगली हम इस किस्म के ऑटो इनकोडर को कहते हैं डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर। ओके जी। डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, अब हम उसे देखते हैं। ओके जी, अब हमारे पास ये गूगल कोलैब हमें नजर आ रही है। तो हमारा जो हमारे पास जो डेटा सेट है वो वही हमारा पुराना दोस्त एमनिस्ट है। एमनिस्ट का डेटा सेट जो है वो मैंने आपको दिखाया था पिछली बार भी, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दोबारा दिखा दूँ। नहीं, आपने देखा हुआ है एमनिस्ट। तो ये हमारी अब हमने जो ऑटो इनकोडर बनाना है उसके लिए पहले हमें नॉइजी इनपुट चाहिए होगी, ठीक है। तो नॉइजी इनपुट बनाने के लिए हम गॉसियन नॉइस यूज करेंगे। तो ये मेरे पास एक्चुअल एक्सट्रेन है और इसमें ये मैं गॉसियन नॉइस जो है नॉइस फैक्टर ऐड कर रहा हूं और उस नॉइज फैक्टर को मैं स्केल करके दोबारा एक्सट्रेन में ऐड कर रहा हूं। तो जो काम मैं ट्रेनिंग डेटा के साथ कर रहा हूं वही काम मैं टेस्टिंग डेटा के साथ कर रहा हूं। तो इस स्टेटमेंट का नतीजा होगा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका साइज जो है मेरे ट्रेनिंग डेटा के बराबर है, और वो मैट्रिक्स किस चीज से बनेगा, वो नॉइज से बनेगा, और उस मैट्रिक्स को मैं एक्स ट्रेन में ऐड कर दूंगा एंड आई विल डू द सेम थिंग विद एक्स टेस्ट।
सो आफ्टर दैट मेरे पास जो डेटा है उसकी शेप एग्जैक्टली मेरे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा जैसी होगी, लेकिन वो होगा नॉइजी। लेट मी शो यू। सो पहले हम देखते हैं इसकी शेप। ओके गुड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट डज नॉइजी डेटा लुक्स लाइक। ओके, सो दिस इज नॉइजी डेटा। इवन ह्यूमन आई से भी इसको अंडरस्टैंड करना जरा मुश्किल है। वट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम चाहते हैं कि हम इनपुट के तौर पे ये डेटा दें, हम एक ऐसा मॉडल ट्रेन करें जिसे जब भी ये नॉइज्ड डेटा दिया जाए वो इस नॉइज्ड डेटा को क्लीन करके हमें एक्चुअल पिक्चर जो है वो रिटर्न कर दे। तो इसके लिए हम अपना अब ऑटो इनकोडर यानी डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर बनाते हैं। डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो मैंने पिछली बार आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें फर्क होगा कि हम जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें हम जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम नॉइज और एक्चुअल डाटा का लॉस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू लर्न द आइडेंटिटी फंक्शन, बट वी आर ट्राइंग टू लर्न द नॉइजिंग फंक्शन एट डिकोडर। तो अब हम इसकी समरी देखते हैं। ओके गुड। सो दिस इज आवर इनकोडर पार्ट, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, एंड दिस इज आवर डिकोडर पार्ट। और ये हमारी वो बॉटलनेक या लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है जिसे मैं जी कह रहा था। तो 784 फीचर्स से हमने 64 डायमेंशंस की लेटेंट रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट की, और हमारा डिकोडर पार्ट जो है वो उस लेटेंट रिप्रेजेंटेशन जी से एक्चुअल इमेज रिक्रिएट करता है। लेकिन फर्क ये है कि अब हम नॉइज्ड इमेज नहीं, अब हम एक्चुअल इमेज जो है वो रिक्रिएट करने में इंटरेस्टेड है। तो ये सेम वही कोड है, इसमें मैं इनकोडर पार्ट और डिकोडर पार्ट जो है उन्हें अलग अलग कंपाइल कर रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि हम ट्रेन ऑटो इनकोडर कंप्लीट को करेंगे, तो उस ट्रेनिंग के दौरान हमारा इनकोडर पार्ट और डिकोडर पार्ट जो है वो दोनों ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे। ओके गुड। ओके जी, अब हम इसको ट्रेन करते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा ट्रेन करते हैं ताकि हमें कुछ जरा अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आई विल गो फॉर 75 इपॉक्स। लेट मी सी के रन टाइम में जीपीयू है, क्योंकि अगर जीपीयू ना हुआ तो बहुत टाइम लगेगा। जी जीपीयू है हमारे पास रन टाइम में, तो वी आर ऑल सेट एंड ऑल गुड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग नाउ। Okay, ji, our autoencoder has been trained, and now we'll first calculate the latent representation which is stored in the tensor DNS encoded images. And from this latent representation, we'll try to calculate the actual denoised images, and then we'll see how our model is performing. Okay, so let's see. Okay, so this is the answer. It's not that good, but it's not that bad. ऑटो इनकोडर जो है ये मेन टाइप्स हमने पढ़ी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट ऑटो इनकोडर है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। दैट इज कॉल्ड स्पार्स ऑटो इनकोडर।